बंदरिया कहूंगा। और आपको पिंजरे में बंद करके मुख्तियार ने अगर नहीं भेजा और इस कामा विधानसभा के लोगों ने नहीं भेजा तो आप याद रखना, आपको पिंजरे में बंद करके वापस आपके घर छोड़ के आने का काम करेंगे मैं और मेरी विधानसभा के लोग। जैसा आपको पहले भी कहता रहा हूं, मैं आपको एक बंदरिया से ज्यादा कुछ नहीं समझता। एक बंदरिया रहती है ना जो डुगडुगी पे नाचती है, उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझता। और आपको पिंजरे में बंद करके बहुत जल्दी कामा की जनता वापस आपके घर भेजने का काम करेगी। ऐसे दो पैसे के लोगों को, दो टुकड़े के लोगों को मैं बंदरिया बोलता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, और वो वीडियो हमारे यहाँ की एक इम्पोर्टेड, जिसको आयात किया गया है हरियाणा से, इम्पोर्टेड नेत्री का है, जो ये कहती नज़र आ रही हैं कि मैं लोगों को जूतों की नोक पे रखती हूँ, जूते के बल पे वोट ले लूँगी। और वो जो ये कहती नज़र आ रही है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, मुझे गोली चलाना भी आता है, मुझे डंडे चलाना भी आता है, और भी कई कई तरह की बातें वो उस वीडियो में कर रही हैं। मैं सबसे पहले तो मेरे इलाके के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब चुनाव की शुरुआत की थी, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि इस बार इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, चाहे वो बीजेपी के पहले नेता हों, चाहे अब जो बीजेपी जिनको भेज रही है ये नेता हों, जिनकी चर्चा इनकी पहले से चल रही थी। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ इस बात के अलावा कि ये नफरत फैलाते हैं या नफरत फैला सकते हैं। तो मैं हमारे इलाके के तमाम लोगों से, 36 बिरादरी के लोगों से मैंने हाथ जोड़ के पहले भी अपील की थी कि इन लोगों से बच के इस बार रहना है। सिर्फ जब कोई नफरत की बात करे उससे ये कहना है कि ये बताइए एजेंडा क्या है, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो चाहे, उससे सबसे पहले ये पूछना है कि इन नफरत भरी बातों को हम सुनते आ रहे हैं, हमने बहुत सुन ली, इस बार हम ये जानना चाहते हैं कि आपका एजेंडा क्या है चुनाव का, चुनाव आप किस एजेंडे पर लड़ना चाहते हो। और अगर एजेंडा नहीं है तो आप अपने घर बैठ जाइए। हमारे पास, हमारे इलाके के लोग हैं जो चुनाव भी लड़ना जानते हैं और जीतना भी जानते हैं, और तुम जैसे घटिया लोगों की नफरतों का जवाब मोहब्बतों से देना भी हम जानते हैं। तो साथियों, जब मैंने वो बयान देखा, मैंने सुना, तो मुझे उनकी बौखलाहट, उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रही थी, साफ साफ नजर आ रही थी कि ये लोग घबराए हुए हैं। और घबराए किस आदमी से हुए हैं? एक व्यक्ति जो पहले दिन ये कहता है कि पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति से धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति से जाति और धर्म के नाम पर चुनाव में समर्थन नहीं मांगूंगा, अगर मैं वोट मांगूंगा तो इस बुनियाद पर मांगूंगा कि ये इलाका हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, हम इस इलाके के लोग हैं जो अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी समस्याएं जानते हैं और उनको सॉल्यूशन कैसे उनका ढूंढने हैं ये भी जानते हैं। तो इस तरह के लोगों से फिर मैं आगाह कर रहा हूं मेरे इलाके के लोगों को कि ऐसे लोगों को सही समय पर पहचानिए। अब से पहले, मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब से 35 साल पहले एक इंपोर्टेड नेता पहले आया था, जिसको इंपोर्ट करके लाया गया था। उस व्यक्ति से इस इलाके को छुड़ाने में हमको पसीने आ गए, 35 साल लग गए। और फिर से राजनीतिक पार्टियां इंपोर्टेड किए हुए लोगों को इस इलाके पर थोपना चाहती हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, ऐसे लोगों को सही समय पर पहचानिए और पहचान कर इनको इनके घर वापस भेजने का काम करिए। एक बात और आपसे कहता हूं, क्या हमारे इलाके में लोग नहीं हैं जो हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? आप सोच के देखें, एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नेता लाती है तो वो हरियाणा से जाके नेता लाना पड़ता है। क्या हमारे इलाके में लोग नहीं है जो चुनाव लड़ सकते हो, जो इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? हमारे इलाके के 20 नेता टिकट मांग रहे थे यहाँ से, और उनको नज़रअंदाज करके पार्टी ने एक व्यक्ति को थोपा सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो नफरत फैलाए यहाँ पे। क्योंकि हमारे इलाके का अगर कोई आदमी होगा तो वो इस इलाके का
का भाईचारा, इस इलाके का जो जातिगत सामंजस्य है, इस इलाके का जो सौहार्द है, उसको वो समझता है। उसको रोज़ाना एक दूसरे से काम पड़ता है, उसका रोज़ाना एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना पड़ता है उसको। तो वो तो समझता है कि भाई ये अपने लोग हैं, सदियों से हम मोहब्बतों से रहते आए हैं और अब भी हम मोहब्बतों से ये पूरे जीवन भर हमें रहना है। इसलिए वो आदमी 100 बार सोच सोच के बोलेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ हर बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बाहर से किसी व्यक्ति को लाती है और सिर्फ उसका काम एक बचता है, क्योंकि उसको पता तो है नहीं इलाके में काम कैसे करना है, लोगों तक पहुंचना कैसे है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, उसको ये तो पता नहीं है। उसको सिर्फ ऐसा लगता है कि यार शॉर्टकट सिर्फ ये है कि भड़काऊ बयान दो, भड़काऊ भाषण दो रात रात में, और उस भड़काऊ भाषण को देकर रात रात में उसकी ख्याति पालो और उस भड़काऊ भाषण की बुनियाद पर चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसे सो कॉल्ड इम्पोर्टेड नेताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके के लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, जब ये ऐसे जड़े हुए नेताओं को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, जिनको ये कहते थे लोग कि इनके सामने तो कोई बोल नहीं सकता, उन लोगों को औकात दिखाने का काम जब इस इलाके के लोग कर सकते हैं, आपकी औकात क्या है? आप क्या हैसियत रखते हो हमारे इलाके के इन लोगों के सामने? इलाके में इस बार आंदोलन है, ऐसा आपको पहले भी कहता रहा हूं, मैं आपको एक बंदरिया से ज्यादा कुछ नहीं समझता। एक बंदरिया रहती है ना जो डुगडुगी पे नाचती है, उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझता। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं हमेशा लोगों की इज्जत करता हूं और प्रसिद्धि पा लेनी है। ऐसे 2 पैसे के लोगों को, 2 टुकड़े के लोगों को मैं बंदरिया बोलता हूं और आपको पिंजरे में बंद करके बहुत जल्दी कामा की जनता वापस आपके घर भेजने का काम करेगी। ये इसलिए करेगी कि इस बार यहाँ मोहब्बतों के लोग रह रहे हैं, इस बार यहाँ के लोग मोहब्बतों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप जैसे नफरती लोगों को वापस घर भेजने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। आप सभी साथियों से, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि पुरजोर तरीके से इनके खिलाफ आवाज उठाइए, इनके खिलाफ एकजुट होकर, लामबंद होकर अपनी आवाज को बुलंद करिए। ऐसे लोगों को, नफरती लोगों को घर बिठाने का काम करिए। 36 बिरादरी के लोगों से, 36 बिरादरी की कौमों से मेरा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है। मैं पहले दिन से कहता आया हूं, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अपील है, इस तरह के लोगों को सही समय आने पर आप पहचान कर इनकी सही जगह पहुंचाने का काम करिए। आप अगर ऐसे लोगों को इस इलाके की राजनीतिक सत्ता सौंपेंगे, यकीन मानिए कभी भी आम आदमी खुश नहीं रह सकता। आम आदमी कभी चैन से नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता कि जब हमारे इलाके का नुमाइंदा जिसको हम चुनते हैं, उसकी मानसिकता, उसकी सोच इतनी घटिया और इतने गिरे दर्जे की हो, जिसको ये नहीं पता कि यार मुझे बोलना क्या है, मुझे लोगों को बात कैसे करनी है। अगर इस तरह के लोगों को हम अपने इलाके की नुमाइंदगी सौंपेंगे, हमारे इलाके की कमान सौंपेंगे, आप क्या उम्मीद करते हो फिर इनसे? आज तक पहली बार जब उनका वक्तव्य होना था, खुद को युवा नेत्री कहती हैं, पहली बार उनका कोई बयान आया मार्केट में, पहली बार लोगों से मुखातिब हुई, उम्मीद तो मेरे जैसे नौजवान, मेरे जैसे लोग ये कर रहे थे कि यार शायद पढ़ी लिखी महिला है, शायद कोई अच्छी बात करेंगी, शायद इस इलाके के डेवलपमेंट का कोई विजन हमारे सामने रखेंगे, शायद इस इलाके के बेहतरी और भलाई के लिए कोई विजन, कोई मिशन हमारे सामने रखेंगे। ये उम्मीद इलाके के लोग कर रहे थे कि हो सकता है, जैसे बताते हैं कि कहाँ से पढ़ के आई हैं, पता नहीं कितने करोड़ की नौकरी छोड़ के आई हैं। मुझे तो ये बता दें कि कोई सैलरी स्लिप दिखा दें अपनी कि मैंने इतने करोड़ की नौकरी छोड़ के आई हूँ।